सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल टीसीएस न्यू पैटर्न पर आधारित जो सीरीज है हमारी, ये आपकी 2022 के अंतर्गत आपके हेड कांस्टेबल के 24 पेपर हुए थे बच्चों। 24 पेपर के सेट नंबर 19 है। 19/10/2022 का हेड कांस्टेबल शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 10 क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। इससे पहले बच्चों मैं आपको 2020 के अंतर्गत 38 शिफ्ट में जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे ये सोल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट ने क्लास कंप्लीट देखी है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो रहा होगा कंप्यूटर में। जिन्होंने नहीं देखी एक बार लिंक पर क्लिक करके क्लास देखिएगा, आपके माइंड में सभी टॉपिक सेट होते जाएंगे और जो कि आपको आगामी एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पेज ओरिएंटेशन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बच्चों एमएस वर्ड 2010 में है ना, दो टाइप के ओरिएंटेशन पेज होते हैं बच्चों। एक तो आपका पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप। यदि मैं बात करता हूं जो आपका पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट में साइज क्या होता है बच्चों, इस पेज में ना चौड़ाई कितनी होती है 8.5 इंच होती है, जबकि लंबाई कितनी होती है बच्चों, लंबाई होती है 11 इंच। यदि मैं बात करता हूं लैंडस्केप की, लैंडस्केप जो आपका पेज ओरिएंटेशन होता है ना, इसमें आपकी चौड़ाई कितनी होती है 11 इंच होती है और पेज की ऊंचाई कितनी होती है 8.5 इंच होती है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने की संभावना पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एचटीएमएल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एचटीएमएल का डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है बच्चों। जो क्यों है हमारा ऑप्शन, सभी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट प्रकार डिक्लेरेशन डॉक टाइप एचटीएमएल से शुरू होने चाहिए बच्चों। और हमारा एचटीएमएल वेब पेजों के मानक मार्कअप लैंग्वेज है, इनमें से कौन से कथन असत्य है? कौन से बताने हैं आपको? असत्य कथन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा केवल पी आपका असत्य है। पी बोले तो एचटीएमएल को ना डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए ना, जो एमएस एक्सेल मार्कअप भाषा एवं फाइल फॉर्मेट है, जिसका उपयोग ना मनमाने डाटा को ना स्टोर, ट्रांसमिट और रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, एमएस एक्सेल 2010 में एपेक्स फंक्शन खालिस्तान ऑपरेशन का निरूपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंसर्ट फंक्शन का क्या करते हैं बच्चों, इंसर्ट फंक्शन का ऑपरेशन का निरूपण करते हैं। कैसा आता है बच्चों ये सिंबल आपका, देखना ये जो लेआउट आता है ये आपका आता है, यहाँ पे क्रॉस लगा होता है, यहाँ पर आपका टिक लगा होता है, यहाँ पर आपका एपेक्स लिखा रहता है। इसके बाद आप कुछ भी बराबर लगा के कुछ भी फंक्शन कुछ भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब आप एमएस एक्सेल 2010 में से एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार मैं आपको जो 38 सेट हुए जब भी क्वेश्चन आया पूरा एक्सप्लेन किया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। यदि आपने क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है देखी है तो आप जाकर देखिएगा। अब मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। डायग्राम यहाँ पर बच्चों में मेंशन नहीं किया है। जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार के ना बगल में क्या होता है बच्चों, टाइटल बार एक्सेल में ना स्क्रीन की सबसे ऊपर जो होता है वहां पर दिखाई देता है। टाइटल बार पर ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हुए दस्तावेज का नाम क्या होता है, शो होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है बच्चों, पहला भाग होता है आपका यूजर नेम। कोई भी ईमेल आईडी, जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है गौतम शर्मा @gmail.com, ये स्टार्टिंग में क्या होता है, ये होता है यूजर नेम। क्या होता है, यूजर नेम। जो लास्ट में जो आपका @ के बाद gmail.com होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और जो आपका @ होता है इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर। जो आपका लेफ्ट साइड होता है हमेशा यूजर नेम सेपरेटर के, और जो आपका राइट साइड होता है डोमेन नेम राइट साइड होता है आपका सेपरेटर के हमेशा। यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रत्येक शिफ्ट में घुमा फिरा कि आपका एक ईमेल एड्रेस कितने भाग से मिलकर बना होता है, 3 भाग से। जो आपका डोमेन नेम होता है वो लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है, बीच में क्या होता है यूजर नेम और आपके डोमेन नेम के, और सेपरेटर के दाएं क्या होता है, सेपरेटर के बाएं क्या होता है। अब आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 स्टार्टिंग में यूजर नेम, जो लास्ट में gmail.com जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, और बीच में @ का जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेपरेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को आईपी पते की आवश्यकता होती है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
आईपी है ना एक मेथड होता है प्रोटोकॉल का, या एक विधि है जिसके द्वारा ना इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेजा जाता है। यह डाटा ना बच्चों पैकेट के रूप में, पैकेट को ना रूट करने और एड्रेस करने के लिए ना नियम का एक सेट होता है जिसके द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2010 में स्टाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 7 का केवल सेकंड, केवल फर्स्ट व सेकंड दोनों। बच्चों इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफॉल्ट नेम क्या होता है? वर्कशीट से बच्चों लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सीट फर्स्ट। आपने देखा होगा यहाँ पर है ना बिल्कुल लास्ट में बॉटम में ये आपका पूरा पेज है, यहाँ पर ना सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड के नाम से होता है। क्वेश्चन ये पूछा है जो आपका है ना डिफॉल्ट नेम क्या होता है फाइल का? सीट के नाम से होता है, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, सीट थर्ड। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मिनिमम कितनी सीट हो सकती है? मिनिमम 1 अनिवार्य है। कितनी सीट अनिवार्य है? मिनिमम 1। डिफॉल्ट रूप से कितनी शो होती है? 300 होती है। मैक्सिमम कितनी सीट ओपन हो सकती है बच्चों? 255 मैक्सिमम सीटें हो सकती है। 3 क्वेश्चन में से आपके सामने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाला है। सीट 1, सीट 2, सीट सेकंड, इतने ही नाम देता है बच्चों। यदि आप क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इस सीट का जो नाम होता है से किस नाम से होता है? सीट के नाम से होते हैं। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो जैसा आप इसका नाम रखना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं तो F2 की दबाते हैं तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी ताकि इसमें कंटेंट को संशोधित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 में सेल एडिटिंग मोड में ना स्विच करेगा और कंटेंट को संशोधित करने के लिए रेडी रहेगा। एक्सेल F2 की को ना दबाने में ना सक्रिय सेल के लिए एडिटिंग मोड एक्टिव हो जाता है और कंटेंट के अंत में ना उसमें क्या होता है? एक पॉइंट ब्लिंक करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से व्यंजन का परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका 8 था, ये 8 की पावर के रूप में होता है। जब ये सिंबल होता है ना इसको क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है जी, ये आपका अपॉन है। इसके बाद आपका इनटू का मतलब क्या होता है? 16। अब यहां से क्या होगा आपका 8 अपॉन 68 64 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये जब ये 8 है, 8 एकम 8, ये 68 64, 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 दूनी 16, 2 राइट आंसर होगा। आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।